तो आज का क्वेश्चन है एस्काई रेंज सम। ये हमारा जीएसजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे है। तो इस क्वेश्चन में हमें एक इनपुट स्ट्रिंग दे रखी होगी और हमें उस इनपुट स्ट्रिंग में किसी भी कैरेक्टर के फर्स्ट अकरेंस से लास्ट अकरेंस तक के बीच के कैरेक्टर्स का एस्काई सम एक वेक्टर में पुश करके रिटर्न करना है। तो फॉर एग्जांपल इस ए के फर्स्ट अकरेंस से ए के लास्ट अकरेंस तक के बीच में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनका एस्काई सम 294 आएगा और बी के फर्स्ट अकरेंस से लेके लास्ट अकरेंस तक के कैरेक्टर के बीच का सम 293 आएगा। तो उसे हम वेक्टर में पुश करके रिटर्न कर देंगे और वेक्टर को सॉर्ट कर देंगे। तो इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका O ऑफ n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का होगा। तो उसमें हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ से एक लूप चलाएंगे और आखिरी अकरेंस तक ले जाएंगे, उसके बीच का सारा कैलकुलेट कर लेंगे। सिमिलरली बी के लिए रिपीट करेंगे सेम प्रोसेस। तो वो प्रोसेस हमारी n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में चलेगी। पर हमें इस क्वेश्चन को O ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी में करना है। तो वो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सम वेक्टर ले लेंगे जो हमारा ith कैरेक्टर तक का सम स्टोर करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये ए तक का सम हो जाएगा 97 और आखिरी तक का सम हो जाएगा हमारा 586। सो और एक स्टार्ट वेक्टर ले लेंगे और एक एंड वेक्टर ले लेंगे। तो स्टार्ट वेक्टर हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स किसी भी कैरेक्टर का स्टोर करेगा और एंड वेक्टर हमारा एन इंडेक्स किसी भी कैरेक्टर का स्टोर करेगा। सो इन दोनों वेक्टर्स में हमारी जीरो पोजीशन ए को रिप्रेजेंट करेगी, सेकंड पोजीशन बी को रिप्रेजेंट करेगी, थर्ड पोजीशन सी को रिप्रेजेंट करेगी एंड सो ऑन। सो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सम वेक्टर में से तो हम सम वेक्टर में जाएंगे और उस कैरेक्टर का एंड इंडेक्स देखेंगे और स्टार्ट इंडेक्स देखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ए का हमारा एंड इंडेक्स है 4 और स्टार्ट इंडेक्स है 0। तो हम इस सम एरे में 4 पर जाएंगे, 0 1 2 3 4 और स्टार्ट इंडेक्स हमारा होगा 0। तो बट हम यहाँ पे एंड इंडेक्स से एक इंडेक्स कम वाली वैल्यू में से स्टार्ट इंडेक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग को एंड इंडेक्स तक नहीं लेना है, हमें उसके बीच का के कैरेक्टर्स का सम निकालना है। ये कैरेक्टर हमें एक्सक्लूड करना है, इसलिए हम एक इंडेक्स कम तक की वैल्यू लेंगे। सो ए के लिए हम आंसर निकालने के लिए 391 में से 97 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 294 मिल जाएगा। सिमिलरली हम बी के लिए करेंगे तो बी का हमारा एन इंडेक्स है 5, तो हम एक कम तक जाएंगे जो कि हमारा 488 होगा। उसमें से हम 195 सब्ट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट इंडेक्स, तो हमारा 293 आ जाएगा। तो हमारा आउटपुट हो जाएगा ये। तो इसका कोड बहुत सिंपल रहेगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक सम वेक्टर ले लेंगे जिसमें एक आई से लेकर एन तक का लूप चला लेंगे और उसमें हम लोग सम स्टोर कर लेंगे। यहाँ पे सम ऑफ i-1 हो जाएगा और फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो स्टार्ट इंडेक्स का एरे कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ए को 0 और बी को 1 ट्रीट करने के लिए हम किसी भी कैरेक्टर में से ए सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमें ए 0 और बी एज 1 ट्रीट हो जाएगा एंड सो ऑन। सो हम लोग यहाँ पे उस कैरेक्टर का इंडेक्स स्टोर कर लेंगे और यहाँ पे चेक कर लेंगे कि उसकी वैल्यू इंडेक्स की पहले से -1 है, ताकि रिपीटिंग इंडेक्स में उसकी स्टार्टिंग इंडेक्स या एंड इंडेक्स की वैल्यू ओवरराइड ना हो जाए। तो ये लूप हमारा स्टार्ट इंडेक्स के लिए हो गया, ये लूप हमारा एंड इंडेक्स के लिए हो गया। फिर आखिर में हम लोग क्या करेंगे, एक आई का लूप चलाएंगे 26 तक, क्योंकि हमारे पास 26 कैरेक्टर्स होते हैं और हर कैरेक्टर का स्टार्टिंग इंडेक्स और एंड इंडेक्स निकालेंगे। यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे कि स्टार्टिंग इंडेक्स या एंड इंडेक्स उसका इक्वल तो नहीं है। स्टार्टिंग इंडेक्स और एंड इंडेक्स इक्वल है, इसका मतलब है कि वो एक ही कैरेक्टर एक ही बार एग्जिस्ट कर रहा है पूरी स्ट्रिंग में। और चेक कर लेंगे स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स का डिफरेंस 1 तो नहीं है, 1 है, इसका मतलब कैरेक्टर्स एडजेसेंट है स्ट्रिंग में, तो उनके बीच का सम भी 0 ही होगा। तो क्योंकि हमें आंसर में 0 या फिर कुछ नहीं पुश करना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे। फिर उसके बाद हम लोग आंसर वेक्टर में सम एरे में से, जैसा मैंने पहले बताया, सम एरे में से जाएंगे और उसके एंड इंडेक्स का एक पिछला इंडेक्स में से सम में से सम वेक्टर में जाएंगे और वहां से स्टार्टिंग इंडेक्स की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमें उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का आंसर मिल जाएगा, जिसे हम आंसर वेक्टर में पुश कर देंगे। फिर उसको सॉर्ट करके उसको रिटर्न कर देंगे। आपको कंप्लीट कोड चाहिए तो आप कमेंट में कोड कमेंट कर दीजिए। थैंक्स।